सादा सी अल्फाज में कि अगर आपको एक बात समझ ही नहीं आ रही तो आप उसकी ना वजाहत कर सकते हैं ना उसे मुख्तसर अंदाज में बयान कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार यही है कि आपने उस इबारत को 2-3 मरतबा गौर से पढ़ना है, इस अंदाज से पढ़ना है कि आपको उसके मरकज़ी ख़याल और बुनियादी तसव्वुरात समझ आ जाए। दूसरी बात कि अब आपने दूसरा काम ये करना है कि ये गौर करें कि उस पैराग्राफ में कितने मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए गए हैं। क्या एक मौजू पर बात की गई है, क्या 2 मौज़ूआत हैं या 3 मौज़ूआत हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि 3 मौज़ूआत हैं तो आपने उन तीनों मौज़ूआत को 3 हिस्सों में तकसीम कर देना है। तकसीम करने का तरीक़ाकार ये होगा कि फ़र्ज़ करें कि पहली लाइन के आगाज़ से दूसरे लाइन के इख्तिताम तक एक मौजू पर बात की गई तो आपने उसे वावैन में लिख देना, वावैन ब्रैकेट्स में, और उसे एक साथ एक छोटा सा नंबर दे देना है कि ये पहला मौजू। तीसरी लाइन से लेकर चौथी लाइन के दरमियान तक अगर दूसरा मौजू है तो आपने उसे भी ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट करके उसे 2 नंबर दे देना। फिर तीसरा मौजू आखिर तक आता है तो आपने उसको ब्रैकेट में लिख देना है, वावैन में लिख देना है, कोसाइन में, और आपने उसका नंबर दे देना है। अब आपके सामने दूसरा काम हो गया है जो आपको मज़ीद आसानी आपके लिए फराहम करेगा, वो ये है कि पैराग्राफ 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने इन 3 मौज़ूआत पर बात करनी है और इन 3 मौज़ूआत की तलखीस करनी है। फिर आप पहला हिस्सा पढ़ें, जो कुछ आपने समझा है, जो पहला तसव्वुर, पहला ख्याल आपके जहन में उभरा है, आप उसे आसान अल्फाज में लिख दें। फिर उसी के साथ जुड़वा जो दूसरा मौजू है उसे आप गौर से पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में लिखें। तीसरे मौजू को आप गौर से पढ़ें और अपने अल्फाज में लिखें। यूं बगैर हिसाब किताब किए आपकी उस पैराग्राफ की तलखीस हो जाएगी। ठीक है जी, वही बात बता दी गई है कि आपने तीसरा हिस्सा बयान करना होता है। आपके सामने पैराग्राफ मौजूद है, 3 मौजूआत थे, बुनियादी मौजूआत थे, आपने उन मौजूआत को ज़ेर बहस लाया है। दरमियान में खुद ब खुद अल्फाज जो फालतू थे वो हज़फ हो जाएंगे क्योंकि आपने अपने अल्फाज में असल मौजूआत को ज़ेर बहस लाया है। सबसे आखिर में जो आखिरी काम होगा जो निसाब की ज़रूरतों के तहत, वो ये है कि आपने तलखीस शुदा इबारत को एक उन्वान देना है। अब तलखीस शुदा इबारत को उन्वान देना इसलिए आसान होता है कि वो इबारत आपने ख़ुद तख्लीक की है, वो असल इबारत नहीं है, वो आपने ख़ुद तख्लीक की है, आपने अपने अल्फाज में लिखी है, उसमें उस असल इबारत का कोई दखल नहीं है। लिहाजा उन 3 लाइनों को या 3 मौजूआत को जो आपने तलखीस की हैं उन्हें उन्वान देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये तलखीस के बुनियादी उसूल है।